नासीद वंशकर सुतः, नासीद वंशकर सुतः, मेरे वंश में कोई बालक नहीं है जो मेरे वंश की वृद्धि करेगा। सुतार्थम तप्यमानस्य, पुत्र के लिए ताप हुआ, दुख हुआ दशरथ जी। आज तक पहले कभी नहीं हुआ, 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। ये पहली बार पुत्र के लिए इतना ताप हृदय में हुआ। इसीलिए गोस्वामी जी ने जब वर्णन किया तो वो उसमें एक विशेषण लगाते, क्या बोले, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतना। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाई, भय गलानी मोरे सुतनाई, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। ये एक बार शब्द ही कह रहा है कि इसके पहले कभी ऐसी ग्लानि नहीं हुई। एक बार, एक ही बार ऐसा हुआ, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुतनाई। और ये ग्लानि जब हुई तो दशरथ जी बड़े चिंतित हुए। वहीं पर सभी लोग बैठे थे। अब थोड़ा अंतर है। मानस जी में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि दशरथ जी महाराज स्वयं गुरु जी के घर जाते हैं। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। और यहां वर्णन है कि उस समय गुरु जी वहीं बैठे थे जब दशरथ जी को चिंता हुई, और गुरु जी से तुरंत निवेदन कर दिया। क्या निवेदन किया? दशरथ जी ने कहा कि सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्यहम। हे गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है, क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। हमारे मन में विचार आया है। आपका क्या विचार है? आप मेरे पुरोहित हैं, आचार्य हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें। मेरे मन में विचार आ रहा है, क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। बोले, अश्वमेध यज्ञ से तो पुत्र नहीं मिलता। अश्वमेध यज्ञ किस लिए होता है? बोले, अश्वमेधेन इष्ट्वा सम्राट भवति। वेद कहता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति सम्राट होता है। सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। और पृथ्वी का सम्राट बनने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ, और स्वर्ग का सम्राट बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करना। अश्वमेधेन इष्ट्वा सम्राट भवति। तो यहां तो पुत्र की बात हो रही। पुत्र कहां से हो? तो महाराज, पुत्र की प्राप्ति के लिए क्यों ना अश्वमेध यज्ञ करें, यह विचार दशरथ जी को क्यों आया? नारायण मनोज जी वहां व्यवस्था देखें। पांडे जी आए। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि दशरथ जी महाराज ने कहा कि क्यों ना पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। तो अश्वमेध यज्ञ तो सम्राट बनने के लिए, राजा बनने के लिए होता है, पुत्र प्राप्ति के लिए। तो दशरथ जी का कहने का भाव यह था कि पुत्र की प्राप्ति इसलिए भी नहीं होती कि कहीं कोई पाप हो, पाप के कारण संतान सुख न हो, किसी जन्म का कोई ऐसा गलत कर्म हो, असत कर्म हो, जिस कारण से पुत्र सुख न हो। तो अश्वमेध यज्ञ करने पर व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी अश्वमेध का एक फल है। इस दृष्टि से विचार करके दशरथ जी ने सोचा कि क्यों ना अश्वमेध यज्ञ कर डाले। अश्वमेध यज्ञ जहां पर होता है वो भूमि पवित्र हो जाती है। उस अश्वमेध यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ का जहां पर अवभृत स्नान होता है, उस अवभृत स्नान में जिस घाट पर अश्वमेध यज्ञ का अवभृत स्नान होता है, वह घाट इतना पवित्र हो जाता है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उस घाट पर जो नहाएगा उसको पुण्य की प्राप्ति होगी, उसके पाप नष्ट होंगे।
इसीलिए सभी तीर्थों में आपको अश्वमेध घाट मिलेगा। काशी में जाओ तो वहां भी गंगा के तट पर अश्वमेध घाट है, और यहाँ प्रयाग में भी अश्वमेध घाट है, नैमिषारण्य में भी अश्वमेध घाट है जहां राम जी ने अश्वमेध किया। तो अश्वमेध घाट पर स्नान करने का बड़ा महत्व है। दशरथ जी ने सोचा क्यों ना अश्वमेध यज्ञ करें। गुरुदेव वशिष्ठ ने समर्थन कर दिया, बोले बहुत अच्छी बात है, आप करो अश्वमेध यज्ञ। दशरथ जी ने कहा महाराज मेरे यज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न हो, आपके देख रेख में यज्ञ हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने विचार किया और कहा ठीक है, सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ का आयोजन हो। सरज्वाचोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम। सरजू जी के उस पार उत्तर तट पर अश्वमेध यज्ञ हो। मनोरमा के दक्षिण तट पर और सरजू के उत्तर तट पर। मनोरमा और सरयू नदी के मध्य का भूभाग यज्ञ के लिए चयनित किया गया। और उसी समय दशरथ जी के मंत्री सुमंत जी ने कहा महाराज एक इतिहास मुझे याद आ रहा है। एक बार भगवान सनत कुमार की सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, मैं भी था। वहां पर लोग चर्चा कर रहे थे दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। तो भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब दशरथ जी के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा होगी तो समझ लेना पुत्र प्राप्ति का समय आ गया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही थी, सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। उन्होंने एक कथा कही। बोले क्या? बोले दशरथ जी को जब अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा होगी तो श्रृंगी नाम के एक महर्षि आएंगे, उनके द्वारा यज्ञ होगा, तब पुत्र की प्राप्ति। इसलिए आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई है तो आप श्रृंगी ऋषि को बुलवावें और उनके द्वारा इस यज्ञ का संपादन। फिर तो सुमंत्र जी की इस बात को मान करके दशरथ जी तैयार हुए और अंग देश की यात्रा करते हैं। अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के दामाद हैं श्रृंगी महर्षि, और शांता इनकी पत्नी। फिर तो दशरथ जी महाराज ने अंग देश की यात्रा की अपनी तीनों रानियों को लेकर, और 1 सप्ताह तक अंग देश में रहे। और फिर वहां के राजा महाराज रोमपाद से निवेदन किया कि आप अपनी बेटी और दामाद को हमारे साथ विदा कर दो, ये हमारे साथ जाएंगे और इनके द्वारा हमारे यज्ञ का संपादन होगा। और फिर श्रृंगी महर्षि को लेकर के आए अयोध्या शांता जी के सहित दशरथ जी महाराज, और तब यज्ञ का आयोजन होता है। पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ। बसंत ऋतु में अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ और 1 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा। पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत। पुनः जब बसंत ऋतु आई, 1 संवत्सर पूरा हो गया, तब यज्ञ की पूर्णाहुति। अश्वमेध यज्ञ की जब पूर्णाहुति हो गई तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि अश्वमेध तो हो गया, अब मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊंगा, और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और तब उसके बाद श्रृंगी महर्षि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। 1 वर्ष का अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ 1 दिन का यज्ञ था बस। पुत्र कामेष्टि केवल 1 दिन का यज्ञ, वो भी मात्र 3 घंटे का काम था बस। इतनी कथा 2 चौपाइयों के बीच में गोस्वामी जी ने समेट दिया। क्या? बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ श्रृंगी महर्षि ने कराया, और उस यज्ञ में विधि पूर्वक जब आहुति प्रदान की, उसी समय आहुति ग्रहण करने के लिए देवता लोग आए थे दिव्य रूप से। देवता दिखाई नहीं पड़ते, उनका शरीर ज्योतिर्मय होता है।
प्रत्यक्ष से उनको द्वेष है, परोक्ष प्रिया ही देवाः, देवताओं को परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष द्वेषः, उनको प्रत्यक्ष से द्वेष है, इसलिए देवता परोक्ष में सारा काम करते हैं, ये नियम है। देवता सब आए थे यज्ञ में आहुति लेने के लिए, ब्रह्मा जी भी आए थे। तो जब कहीं चार व्यक्ति एकत्रित होता है तो कुछ न कुछ चर्चा होती है, उन सब देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी। अब इस चर्चा को वशिष्ठ जी नहीं देख रहे हैं, दशरथ जी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सब कुछ देख लिया है। पहले ही कहा था, हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। वाल्मीकि जी सब देख रहे हैं और वर्णन करते हैं। क्या चर्चा हुई? बोले ब्रह्मा जी आए तो सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हम लोग बहुत दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? बोले रावण को आशीर्वाद दे करके आपने अजेय बना दिया है, आपके वरदान से रावण इतना उद्धत हो गया है, ये हम सबको पीड़ा दे रहा है, दुख दे रहा है, इसका कोई उपाय नहीं। सब लोग ब्रह्मा जी से शिकायत करने लगे। चंद्रमा ने कहा मेरी बड़ी दुर्दशा है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या दुर्दशा? चंद्रमा ने कहा रावण के दरबार में हमको रावण के सेवक डांटते रहते हैं। हाँ। क्या डांटते हैं? बोले रावण का सेवक चंद्रमा से कहता है न बोल चंद्र मंद बुद्धि, अय मंद बुद्धि चंद्रमा मत बोलो, चुप रहो। जानते नहीं रावण का दरबार, रावण का चेला चंद्रमा को डांटता। बृहस्पति को, जो देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति ने कहा मेरी तो बड़ी दुर्दशा है, नाम के लिए तो हम देवताओं के गुरु हैं, लेकिन ये राक्षस जो रावण के अनुचर हैं ये हमको डांटते हैं, हमारी इतनी भी औकात नहीं। तो क्या कहते हैं? रावण के चेला, रावण के अनुचर देवगुरु बृहस्पति को डांट देते। स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते, अय जड़मती, अय बुद्धिहीन बृहस्पति चुप रहो, मत बोलो। ये बृहस्पति की दशा थी। स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते नहीं सा सभा वज्र। ब्रह्मा जी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ब्रह्मा जी को भी समय से रावण के दरबार में जाकर के वेद पढ़ना पड़ता था। हाँ, ब्रह्मा जी जाके वेद पाठ करते थे रावण के दरबार में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। रोज समय से पहुंच करके ब्रह्मा जी वेद पाठ करते थे। भगवान शंकर भी समय से पहुंच जाते थे, पूजा कर लो मेरी भाई, फिर जाएं हमको भी काम है। और रावण पूजा करता था, शिव जी का भक्त था, बिना पूजा किए वो भोजन नहीं करता था। तो समय से राम भगवान शंकर को पहुंचना पड़ता था, बैठ जाते थे और फिर पूजा हो जाए तब भगवान शंकर जाते थे। सोचो, ऐसा रावण का आतंक था। ब्रह्मा जी वेद पढ़ते, और कभी ब्रह्मा जी समय से पहले पहुंच जाएं और वेद पाठ शुरू कर दें तो रावण के चेला डांट देते थे, बोले अभी समय नहीं हुआ है, अभी महाराज सो रहे हैं, जब समय होगा तब पाठ करना। ब्रह्मन अध्ययन से नहीं सो समय, ये अध्ययन का समय नहीं है, अभी बंद करो पाठ। सबने ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी भी बड़े दुखी, क्या करते, सारे देवता दुखी। ये सब चर्चा दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में आए हुए देवता आपस में कर रहे थे। और भगवान बड़े कृपालु, भगवान ने देखा ये देवता दुखी हैं। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना नहीं की, ब्रह्मा जी ने नहीं प्रार्थना की कि आप मेरे दुख को दूर करो, लेकिन अकारण करुणा वरुणालय भगवान नारायण उसी समय अपने गरुड़ पर बैठ करके उन देवताओं के मध्य में आ गए। ये भाग वाल्मीकि रामायण में ऐसे ही वर्णन। केवल चर्चा कर रहे थे देवता लोग, तब तक भगवान आ गए। और भगवान जब आए, शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर विभूषित, अपने गरुड़ पर बैठ करके वैनतेयम समारुह्य भास्करस्तो यदम यथा, अपने गरुड़ पर बैठकर भगवान नील घन के समान जिनकी कांति है श्रीअंग की, ऐसे भगवान नारायण आ गए। सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और कहा महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, त्वाम नियोक्षामहे विष्णु लोकानाम हित काम्यया। हे विष्णु, हे भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोक का मंगल करें, रावण का वध करें, इस आतंक को समाप्त करें।
उन देवताओं की प्रार्थना को सुन करके भगवान ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं इसीलिए आया हूं। भयम त्यजत भद्रम, वो आपका कल्याण हो, भय का त्याग करो। युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा, और केवल रावण को ही नहीं मारूंगा, सपुत्र पौत्रम, उसके पुत्र पौत्र को, नाती पोता को, सबको मार डालूंगा। उसके सारे खानदान का मैं नाश कर दूंगा। जिन दुष्टों ने संतों को सताया है, धर्म का नाश किया है, ऐसे इन दुष्टों को मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान कहते हैं सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्रित ज्ञाति बांधवम, उसके मंत्रियों सहित, उसके बंधु बांधवों के सहित मैं उसका संहार करूंगा। और केवल मारूंगा ही नहीं, मारने के बाद, रावण के आतंक को समाप्त करने के बाद मैं 11,000 वर्ष तक इसी धरामंडल पर निवास करूंगा। भगवान कहते हैं 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च बत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए 11,000 वर्ष तक मैं इस धरामंडल पर रहूंगा। ये भगवान ने वचन दिया और कहा बस अब मैं जा रहा हूं। देवताओं ने कहा महाराज कहां जा रहे हैं? बोले बेटा बनने जा रहे हैं। बोले किसके बेटा बनने जा रहे हैं? बोले दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं, नहीं बेटा बनने जा रहे हैं। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, और उसी समय दशरथ जी को पिता बनाने की मानसिकता ठाकुर जी की जागृत हुई, प्रकट हुई, और भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हुए और गए कहां? बोले यज्ञ जो चल रहा था उसी यज्ञ कुंड में भगवान प्रवेश कर गए, और तब तक उस यज्ञ कुंड से अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए। प्राजापत्य पुरुष वो चरु दशरथ जी को दिया, और उस चरु को दशरथ जी महाराज ने अपनी तीनों रानियों को दिया। अब दोनों रामायण में अलग अलग अंतर है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जो चरु अग्नि देवता ने प्राजापत्य पुरुष ने दिया, उसमें से आधा तो कौशल्या जी को दे दिया, आधा जो बचा उसका 2 हिस्सा किया, आधा सुमित्रा जी को दे दिया, और जो उसमें आधा बचा उसका 2 हिस्सा किया, एक हिस्सा कैकेयी जी को दिया, और जो दूसरा बचा था उसको फिर सुमित्रा जी को दे दिया। इस तरह से हवि का वितरण हुआ। और श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार बोले आधा कौशल्या जी को दिया, जो आधा बचा था उसमें से आधा करके कैकेयी जी को दिया, फिर जो 1/4 बचा उसके 2 हिस्से किए, और महारानी कौशल्या और सुमित्रा के माध्यम को, कैकेयी के माध्यम से वो दोनों हिस्से सुमित्रा जी को दिए। हिसाब किताब सब वही है, अंतर केवल इतना है वाल्मीकि रामायण के अनुसार चरु के 4 आने से लक्ष्मण जी की उत्पत्ति है, और मानस जी के अनुसार 4 आने से भरत जी की। बस इतना ही अंतर है, बाकी सब यथावत। तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई। भगवान 4 रूपों में इनके गर्भ में आए, और धीरे धीरे 11 महीने 24 दिन बीत गए। सुख जुत कछुक काल चल गयो, और फिर भगवान के प्रकट होने का समय आया। 9वीं तिथि, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, मंगलवार दिन, अभिजित मुहूर्त, मध्याह्न की वेला में महारानी कौशल्या के सम्मुख भगवान श्री रघुनंदन चतुर्भुज रूप धारण किए हुए मां कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चतुर्भुज रूप में भगवान जब प्रकट हुए, मां कौशल्या ने स्तुति की, और मां कौशल्या के कहने पर भगवान बालक बन गए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा।
देवताओं के भूप भगवान बालक बन गए और बालक बन करके जब रुदन करने लगे, उस रुदन को सुन करके जितनी माताएं थीं सब दौड़ी चली आई महाराज। सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह गाई दासी, हर्षित जह तह गाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। सब माताएं दौड़ती हुई आ गई। कितनी माताएं? बोले इन 3 रानियों के अतिरिक्त 350 अन्य रानियां भी थीं दशरथ जी। ये 3 तो पट रानियां थी, 350 दशरथ जी की और रानियां थी, और पद्म पुराण के अनुसार तो 700 रानियां और थी। सब आ गईं और बालक का दर्शन किया। और ये परमानंद, इसके बाद सुमित्रा जी ने सुंदर बालक को जन्म दिया। ओ महारानी कैकेयी ने सुंदर बालक को जन्म दिया। कैकेयी नंदन प्रकट हुए। सुमित्रा जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। चतुर्थ अवस्था में दशरथ जी महाराज को 4 पुत्रों की प्राप्ति भई। दशरथ जी तो इस आनंद में विभोर हो गए। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयहु हकारा, गुरु वशिष्ठ कह गयहु हकारा। आए दुजन सहित निप द्वारा, आए दुजन सहित निप द्वारा, आए दुजन सहित निप द्वारा, आए दुजन सहित निप द्वारा। गुरुदेव वशिष्ठ आए। अब तो दशरथ जी महाराज आनंद विभोर होकर के कहते हैं बाजे बजाओ, आनंद उत्सव मनाओ। आज 60,000 वर्ष बाद अयोध्या के उस महल के प्राचीर के अंदर किसी बच्चे की रोने की आवाज को किसी ने सुना? क्यों? बोले दशरथ जी महाराज जब पैदा हुए थे तब रोए थे। उस समय उस वहां की दीवालों ने किसी बच्चे के रुदन को सुना था। आज इतने दिन बाद महल के प्रांगण में कोई बच्चा रो रहा है। उस बच्चे की रुदन को सुनने के लिए लोगों के कान तरस गए थे महाराज महल के, कि बच्चे की रोने की आवाज में कितनी मिठास हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहते हैं सुनि शिशु रुदन परम प्रिय। वो रुदन परम प्रिय और परमानंद हुआ। फिर तो बाजे बजाने वाले आए। दशरथ जी महाराज ने कहा उत्सव मनाओ। और फिर तो अयोध्या में जो राम जी का जन्म महोत्सव हुआ, संपूर्ण अयोध्या दशरथ जी के द्वार पर एकत्रित हो गई। बाजे बजने लगे, बधाइयां गाई जाने लगी। और फिर सभी लोग बड़े धूमधाम से राम जी का जन्म महोत्सव मनाते हैं। आइए हम लोग भी एक बधाई का आनंद लेते हैं। पहले अयोध्या का मंगल गीत, हमारे अयोध्या में राम जी के जन्म के अवसर पर जो परंपरागत मंगल गीत गाया जाता है, जिसका भाव है कि सब लोग आओ मिल करके हम ठाकुर जी के जन्म का मंगल गीत गाएं, ये भाव है। और सखियां सबका आवाहन करती हैं। सब मिले आओ साजनी भरिया, ओ साजनी भरिया, मंगल
चारु चंदन लीप आंगन मोतिन चौक पुराइए परिहारी सजनी मोतिन चौक पुराइए सात सीख सवारी सखियां सात सीख सवारी सखियां बंदन बार बधाइए बंदन बार बधाइए हरिया होरी साजनी हरिया होरी साजनी हरिया लालन मुख लखिले रूपलैया नैनन हियो सिराइए बलिहारी सजनी नैनन हियो सिराइए प्राण सर्वस बारहिन पर प्राण सर्वस बारने करी अंगन माइए फूली अंगन माइए परिया होरी साजनी परिया यहुती शोध कर देखी भयो सघन मन माइए हरिया सजनी भयो सघन मन माइए हमार जीवन हृदय अनूप हमार जीवन वेदना तू चिर जाइए वेदना तू चिर जाइए हरिया होरी साजनी भरिया होरी साजनी भरिया होरी साजनी भरिया। सभी सखियों ने आवाहन किया, मंगल गाइए, सब मिले, सब मिलकर वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप द्वारा। अब दशरथ जी के द्वार पर बधाई बज रही है, एक बधाई का आनंद और फिर रामलला सरकार की आरती। बधाई देन चलो बारी बारी 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 देन चलो बारी बारी बधाई देन चलो बारी बारी बधाई देन चलो बारी बारी बधाई देन चलो बारी बारी कौशल्या के कई सुमित्रा कौशल्या के कई सुमित्रा कौशल्या के कई सुमित्रा कौशल्या के कई सुमित्रा हो जन्मायो सुत चारी बधाई जन्मायो सुत चारी बधाई देन चलो बारी बारी बधाई देन चलो बारी बारी बधाई देन चलो बारी बारी बधाई ओ यह अवसर फिर बहुर न पई हो यह अवसर फिर बहुर न पई हो अस अवसर फिर बहुर न पई हो अस अवसर फिर बहुर न पई हो धन निज भाग्य विचारी बधाई धन निज भाग्य विचारी बधाई देन चलो बारी बारी बधाई देन चलो बारी बारी
निरखि लालन मुख श्री रघुराज निरखि लालन मुख श्री रघुराज निरखि लालन मुख श्री रघुराज निरखि लालन मुख निरखि लालन मुख निरखि लालन मुख लालन मुख निरखि लालन मुख श्री रघुराज निरखि लालन मुख श्री रघुराज निरखि लालन मुख पुनिले बलिहारी बधाई पुनिले बलिहारी बधाई चलो भारी भारी बधाई चलो भारी भारी बधाई तेरी चलो भारी भारी हो तेरी चलो भारी भारी बधाई 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 तेरी चलो भारी भारी आंगले में बधिया बाजे आंगले में बधिया बाजे आंगले में बधिया बाजे 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 आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे चंद्रमुखी मृग नैनी अवधि की 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 दोरतानन रागिनी में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे प्रेम भरी प्रम पागल नाचे 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 मुकुरी वास्ते पायने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे न्योछा बरसी राम लला चुकी न्योछा बरसी राम लला चुकी न्योछा बरसी चारू 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 लला चुकी नहीं पूरा जते नहीं पूरा जते आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे सिया अली है कौतुक देखत 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 बीती रजनी रागने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधाई हो बाजे आंगने
सरकार की, श्री राम जन्म महोत्सव की जय जय सीताराम। अब चारों भजन की आरती रामलला सरकार की और भगवान की बाल लीला का वर्णन